class 10th English medium in subject physics. Today in your line class your topic is that chapter 11. The name of the chapter is that human eye and colorful words. ठीक है, हमको ये ध्यान देना है ये चैप्टर 11 में ह्यूमन आई के अबाउट स्टडी करना है, ठीक। और कलरफुल वर्ड हमारी आँख और रंग बिरंगा संसार, ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर 11 में। सो हियर ह्यूमन आई, द diagram of the human eye is shown on the board and their different parts is also indicated, ठीक है, in properly clear. So here it is the sensitive lens, it is the lens, eye lens, ठीक है। And here mind it, what is the nature of eye lens, ठीक है। तो द नेचर ऑफ द आई लेंस इज एज द कॉन्वेक्स लेंस. इट इज नॉट मेड बाय एनी ग्लास, इट इज मेड बाय मसल्स, ठीक है। ये मांसपेशियों का बना हुआ, मसल्स का बना हुआ लेंस होता है, ठीक है। जो इसकी नेचर होती है वो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। हम आपको कॉन्वेक्स लेंस अबाउट बता चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, ठीक है। सो हियर कॉन्वेक्स लेंस जो मसल्स के बने हुए लेंस होते हैं वो उनकी नेचर होती है कॉन्वेक्स लेंस। एंड हियर एक्वेरियस, एक लिक्विड होती है आँख, ठीक है, ऊपर जो नमी हुई मॉइस्चराइजर रहती है वो। और इसके बाद सेकेंड पार्ट अगला नेक्स्ट आपका प्यूपिल, ये पार्ट जो है आपका प्यूपिल पार्ट कहलाता है। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे बताया गया है ये आइरिस, ठीक है, ये आइरिस भाग है। इस पार्ट को इज नोन एज द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इन इंटरनल पार्ट इज दैट आइरिस। इट इज द कॉर्निया, इट इज हियर कॉर्निया इज आल्सो शोन ऑन द डायग्राम। And here next part is that here ciliary muscles, ठीक है। And here next in this part is that retina. Retina is present here in back side of the eye lens, and you know the formation of the image by the eye lens on the रेटिना, ठीक है, जो रेटिना पर इमेज बनती है। एंड द इमेज, द नेचर ऑफ द इमेज इज दैट रियल एंड इन्वर्टेड, याद रखना, ठीक है। रेटिना में रियल इमेज बनती है और इन्वर्टेड इमेज बनती है इन फ्रंट ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट वी सी, ठीक है, टू एनी ऑब्जेक्ट, देन देयर image is formed at retina in nature of the real and inverted, और रियल इन्वर्टेड बनती है तो फिर हमको we can see of any image of the any object is always erect, हमको सीधी दिखाई देती है। सो हमारे ब्रेन में नर्वस सिस्टम हो जाती है ब्रेन में, और ब्रेन में हमको ऐसी सिस्टम है कि we see any image of the any object is इरेक्ट, हमको सीधा दिखाई देती है ब्रेन में, लेकिन फॉर्म एट द रेटिना इज आल्सो रियल एंड इन्वर्टेड। सो हियर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई इज शोन इन दिस डायग्राम, ठीक है। तो यू लेवल डायग्राम, यू ड्रा, यू मैन्युफैक्चर द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई एंड शो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई, clear. So here discussion about the human eye is that the human eye is one of the most valuable and sensitive
सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स। जो आँख है वो हमारे लिए बहुत ही कीमती और बहुत ज़रूरतमंद है और बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन्स है, ठीक है। हम द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल मतलब बहुकीमती एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स। हम देखते हैं कि बहुत इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। हमारे आँख में जैसे कुछ इस तरह से पड़ती तुरंत बंद होती है हमारी आँख, क्लोजिंग द आई, है ना, कि बहुत सेंसिटिव रहती है। कोई बहुत अच्छी बहुत मतलब लाइट बीम गाड़ी हम चला रहे होते हैं, कोई लाइट रेज पड़ती है हमारे आँख पर, सो हमको दिखाई नहीं देती, कुछ एकदम हम ग्लैमरस में आ जाते हैं, ठीक है। तो कहीं कोई डस्ट पार्टिकल्स यदि आँख के सामने गिरी कहीं कुछ हुई तो उसको तुरंत हमारी जो ये ऊपर के पार्ट है पलक वो क्या करते हैं, उसको सेव करते हैं। तो बहुत ही सेंसिटिव है। सो एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स इट एनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड। ये हमें जो वंडरफुल पूरा संसार जो वर्ल्ड है वो हमको इसी के द्वारा हम देख पाते हैं, हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। वर्ल्ड एंड द कलर्स अराउंड अस, और कलर्स इन डिफरेंट कलर्स, वी सी डिफरेंट कलर्स इन द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ आवर आई। क्लियर? आवर आई इज द सेंसिटिव ऑर्गन्स, सो वी not see in different colors if our eye is closed। यदि हम आँख बंद कर लें so we cannot see, है ना, in any object and we cannot say it is the about the color of the body, ठीक है, or color of the object without see, ठीक है। so here that human eye is the sensitive organs, we can see to any object and determine the colors of the object with the help of our eye. If we close our eye, we cannot see about the color of the object, of the color of the body, ठीक है। so here and the colors around us, on closing the eyes we can identify objects to some extent by their smell, taste, sound, they may or by touch. It is however impossible to identify colors। अब आप देखते हैं कि यदि हम आँख बंद कर लें, we close our eye, ठीक है, so we can determine about the any body, about their smell। हम आँख बंद कर लिए सो स्मेल से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसकी गंध क्या है, ठीक है, क्लियर, और उसकी साइज टेस्ट क्या है, देयर स्मेल, देयर टेस्ट, ठीक है, एंड साउंड। तो वी कैन डिटरमाइन अबाउट द बॉडी इज दैट देयर व्हाट टाइप्स ऑफ देयर स्मेल, व्हाट टाइप्स ऑफ देयर टेस्ट, है ना, एंड व्हाट टाइप्स ऑफ they are produce sound without the eye, without eye, in absence of eye। that means we can say that if we close our eye then we can determine about the anybody, about the anybody of their smell, of their sound and of their taste। we can determine, we can identify, ठीक है। इफ वी क्लोज आवर आई, यदि हम आँख बंद किए हैं तो भी हम उस ऑब्जेक्ट के टेस्ट के बारे में, उसकी स्वाद क्या है, ठीक है, उससे किस तरह की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और उसकी टेस्ट क्या है, स्वाद क्या है, ठीक है। तो हम विदाउट आँख को क्लोज किए हुए, बंद किए भी ये बता सकते हैं, है ना। बट वी कैन नॉट डिटरमाइन देयर कलर इफ वी क्लोज आवर आई। यदि हम अपनी आँख बंद किए हुए हैं तो वी कैन नॉट डिटरमाइन, हम ये नहीं डिटरमिनेट कर सकते हैं कि व्हाट इज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ द बॉडी इफ वी क्लोज आवर आई। क्लियर? हम अदर चीज फाइंड कर सकते हैं
डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन अबाउट द कलर वी कैन नॉट डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ, ठीक है, इफ वी क्लोज आवर आई, सो आवर आई इज नेसेसरी, ठीक है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कलर्स ऑफ द वंडरफुल वर्ल्ड्स और द कलर्स ऑफ द डिफरेंट types of the bodies presence in the world. So here identify objects to some extent by their smell, taste, sound they make by touch. It is however impossible to identify colors. हम कलर फाइंड नहीं कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं if our eye is closed here. While closing the eye, thus of all the sense organs, the human eye is the most significant one, as it enables us to see the beautiful, colorful world around us. ठीक है, एक आँख जो है, आई एक ऐसी वैल्यूएबल जो सेंस ऑर्गन्स है जो हम इसके द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को जो इस कलरफुल वर्ल्ड में प्रेजेंस है, सो वी कैन डिटरमाइन, वी कैन स्टडी, वी कैन ऑब्जर्व अबाउट द स्टेट, है ना, अबाउट द बॉडी एंड व्हाट इज देयर कलर. सो वी कैन नॉट सी इन द absence of eye or our eye is closed. So here इस वर्ल्ड में हम डिफरेंट टाइप्स के कलर्स की आइडेंटिफिकेशन वी कैन easily here with the help of our eye. So here next enables to see the beautiful colorful world around us. The human eye is like a camera. You know कैमरा, आप जान रहे हैं कैमरा क्या होती है कि फोटो जो है खींचती है ना, हम पिक करते हैं. So here the human eye is like a camera. Its lens system forms an image on a light sensitive screen called retina. अभी बताया कि जो when light rays is go to from the any object and they reach at the retina in passing through different parts of the eye, and then the light rays is reached from the object to the retina. So at the retina an image at a light sensitive screen called retina. So the eye lens forms and जो आई लेंस लगी रहती है, ये लेंस, इसके द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है एट द रेटिना इज दैट फॉर्म्स एन इन्वर्टेड एंड रियल इमेज. सो इन्वर्टेड इमेज और रियल इमेज फॉर्म होती है एट द रेटिना ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना. सो हियर इट इज द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन आई एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई. Clear? Next, what is the power of accommodation power of eye? What is the accommodation power of eye? क्या होती है? आपको ध्यान देना है कि कोई बॉडी बहुत दूर है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, उसकी भी इमेज जो आई लेंस है वो रेटिना पर फॉर्म करती है, ठीक है. तो सो इफ एनी ऑब्जेक्ट इज फॉर अवे, ठीक है, फ्रॉम आवर आई, और इफ एनी ऑब्जेक्ट इज नियरेस्ट इज प्लेस्ड, सो इन बोथ केसेस द इमेज इज फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द आई लेंस. द आई लेंस इज फॉर्म ऑफ द इमेज इन बोथ केसेस. दैट मीन्स इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फॉर अवे or the object is placed at nearest to the eye. In both cases, the eye lens is for the image at the retina. So here, eye lens is change our focal length. The eye lens is change our focal length. In each cases, the eye lens is make the image at
रेटिना इन एवरी केसेस। कोई बॉडी बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, तो भी उसकी जो इमेज है फॉर्म एट द रेटिना बाय यूजिंग आई लेंस, और इफ एनी बॉडी इज प्लेस्ड नियरेस्ट टू अवर आई, so in these cases he also form image by the eye lens at in same place at the retina in same nature. So here the nature of the image and the position of the image is same if body is placed in far away or in body placed in nearest to our eye. So in every cases the image is formed by the eye lens is at in same nature, at in same place, at retina. So it is the power of the eye lens is called accommodation power of eye. During this formation of the image of the eye lens at in same place, same nature, at the retina is there, focal length of the eye lens is changed to focusing the image of the object in every cases at the retina. So this power of the eye lens is called the power of the accommodation power of the eye. So here the image of the object at different distance from eye is brought to focus on the retina by changing the focal length of the eye lens. This is called the power of the accommodation power of eye. So here you understand it is the what is the accommodation power eye and what is the function of human eye, and here now discuss about the defects of the eye. ठीक है, डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन हमको देखना है कि कितने तरह के डिफेक्ट होते हैं, उनके थोड़ा सा आपको हम इंफॉर्मेशन इन प्राइमरी इंफॉर्मेशन टाइप्स ऑफ द विजन को आप बता देते हैं कैसा है, फिर जो डिटेल स्टडी अबाउट द डिफेक्ट ऑफ विजन इन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस. So today is only of their name of the defect of vision. So number one is the main defect of the vision are three types. So here number one is the long sightedness. Long sightedness or hypermetropia or hypermetropia. So long sightedness or hypometropia. तो long sightedness जिसमें हम कहते हैं कि हमको दूर की दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की दिखाई नहीं देती है, सो लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं. ठीक है. एंड सेकेंड डिफेक्ट इज दैट शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष. ठीक है. तो हमको शॉर्ट साइटेडनेस, इसमें हमको पास की चीज़ें दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती है. फिर हम इसको क्यों कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, हम आपको बताएंगे. ठीक है. क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट होती है उसकी इमेज रेटिना के बिफोर फोकस हो जाती है, रेटिना पर ना बन के रेटिना के पहले फोकस हो जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस. ठीक है. लेकिन जो ऑब्जेक्ट नज़दीक है, आपके नियर है, वो रेटिना पर फोकस हो जाती है. ठीक है. एंड थर्ड विजन डिफेक्ट ऑफ विजन इज दैट प्रेसोबाइफिया, है ना. ये ड्यूरिंग द एजिंग, उम्र बढ़ने के साथ साथ ना तो हमको बहुत दूर की दिखाई देती है और ना पास की दिखाई देती है. तो इसमें लॉन्ग साइटेडनेस की भी प्रॉपर्टी आ जाती है और जो है शॉर्ट साइटेडनेस की भी प्रॉपर्टी आती है. तो दोनों मिला के कहला जाती है प्रेसोबाइफिया. ठीक है. सो ड्यूरिंग द एजिंग फैक्टर है, उम्र बढ़ने के साथ. सो हियर व्हाट इज द फैक्टर इज दैट the accommodation of their change our focal length of the eye lens is weak during the aging, increasing the aging of the human. So the power of the, or we can say that in the capacity of the eye lens to change our focal length is decreasing
due to increasing the aging of the human. So this type of the defect is produced on the human eye. So here in next online classes we study about the defect of vision and of their what is region of the what is the region of the defect of vision, how can remove the defect of different types of visions, ठीक है, by the diagram and discuss about in next online class. Clear.